गुरु पूरा हो, ज्ञान पूरा हो, साध संगत पूरी हो, पर फिर भी कोई ऐसी गुंजाइश नजर आए कि और हो सकता है, कहां कमी रह जाती है, इसकी भी साध संगत जी गहराई से विवेचना करने की जरूरत है। साध संगत जी, हम उस दिन को याद करें जब सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। सबसे पहले हमें 5 प्रण बताए जाते हैं और अक्सर हमने भवनों की दीवारों पे देखा है 5 प्रण लिखे होते हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर वो संसारिक दृष्टि से भी कोई उसका पालन करेगा वो भी सुखी हो जाएगा। और उसके बाद ज्ञान की प्रक्रिया में हमें 9 द्वारे 9 खंड माया बताई जाती है। और अगर कहीं गहन जिज्ञासु के साथ इस निरंकार प्रभु परमात्मा की डिस्कशन हो रही है, ज्ञान चर्चा हो रही है, कई बार हम सहज में 9 द्वारे भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 ऊपर है, 3 नीचे है, 3 बीच में है। बहुत जरूरी उसके बाद वाला जो स्टेप है, जब सतगुरु गुरसिक के आगे ये इशारा करता है ये निरंकार है, वो इशारा जब सतगुरु के मुख से ये निकलता है ये निरंकार है, उस टाइम एक गुरसिक का जन्म होता है और गुरसिक के जीवन में सतगुरु प्रकट होते हैं। और बतौर सतगुरु जो गुरसिक के लिए पहला वचन है सतगुरु का, वो ये है कि ये निरंकार है। संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं कि गुरु का पहला वचन जो आया यही निरंकार प्रभु है। ये निरंकार प्रभु। साध संगत जी, एक दफा सदगुरु माता जी ने बड़ा सुंदर नुक्ता दिया था। अगर शर्ट का पहला बटन सही लगाया जाए, बाकी बटन सारे सही लगते हैं। और जो गुरसिक सतगुरु के पहले वचन पर डट के पहरा देता है कि ये निरंकार है, डट के पहरा देता है, डट के, उसको दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे वचन करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सहज में ही जीवन में आ जाते हैं। जैसे साध संगत जी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि एक नू जान के कट अंदर सबना दे नाल प्यार करन, एक नू जान के कट अंदर सबना दा सत्कार करन। प्यार करना है, सत्कार करना है। पर जब हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को सुन रहे थे, कहीं ना कहीं हमने वो नुक्ता जो गुरु ने पहला शब्द दिया वो मिस किया। और अगर मैंने वो पहले वचन की पकड़ की होती, वो प्राइमरी वचन, वो प्राथमिक वचन, यो निरंकार प्रभु परमात्मा का इशारा है। साध संगत जी, तेरा एक इशारा पाके बन गए आलम सारे ने, तेरा एक इशारा पाके फुटे जल्दे तारे ने। रहमत करो, बख्शिश करो। साध संगत जी, जब हम ऐसा मौसम होता था गर्मियों का, तो हजूर के चरणों में हम सब मसूरी का एक ऐसा रूप बनता था। वहां पर जाकर साध संगत जी एक शब्द बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में हम एक रखते थे, सच्चे पातशाह वरदान दो सानू, आप हमें वरदान दो। अगर वरदान शब्द का संधि विच्छेद किया जाए, वरदान, वर प्लस दान, वर मीन्स पति, जिसके लिए साध संगत जी पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसा अंकित किया गया है कि एका पुरख सवाई नार। हमारी इस आत्मा रूपी रूह को सच्चे पातशाह निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ते हैं। हमें पहले ही दिन जब हम सदगुरु के चरणों में आए, पहले ही दिन हमें वरदान मिल गए थे, पहले ही दिन। तो रहमत करें, कृपा करें, हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के उन वरदानों को संभालें जो सच्चे पातशाह हमारी झोली में डाल के गए। साध संगत जी, आप सब और मैं भी उस पलों को याद करता हूं जब गुरुवंदना के टाइम पे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक वो जब रूप बनता था
तो बाबा जी क्या करते थे, मेरा जो असली सेहरा है, असली जो ताज है, वो ये साध संगत है। जो मेरा असली ताज है, जो मेरा असली सेहरा है, ये साध संगत है। साध संगत जी, सतगुरु के सिर पे सजने वाला ताज साध संगत है। अगर मेरे जीवन हीरे की भांति होगा, असली जीवन होगा, वो नकली सोने वाली बात नहीं होगी, ऐसे ही चमक रहा हूं ऐसी बात नहीं होगी। अगर असली अंदरों बारों एक जे होइए ताए रब परवान करे। अगर मैं हीरा बन के चमकूंगा और उस ताज पे लगूंगा, मनिए जेकर वचन गुरु दा उस्तत गुरदी होएगी, आपे सिमरन होएगा ते दुर्मत दूर कलोएगी। कृपा करो हजूर सतगुरु माता जी, आशीर्वाद दो, हम संभाल पाएं उन वरदानों को जो सच्चे पातशाह हमारी झोली में डाल के गए हैं। प्रेम के साथ, निम्रता के साथ आप जी के वचनों का अनुपालन अनुकरण करते हुए ये जिंदगी को सहज तरीके से जीते चले जाएं। सत्संग जी, प्यार